हाँ जी, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। जुड़ जाइए सभी साथियों। आज क्या थोड़ा सा लेट हो गए थे, उसके लिए सॉरी। जुड़ जाइए सभी। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा कि अपन की कैलेंडर की क्लास 4 चल रही है। हाँ, तो जुड़ जाइए सभी। कैलेंडर के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष होती हैं, एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है और लीप में फरवरी 29 की होती है। अंजलि चौधरी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। उसके बाद लीप वर्ष कितने साल में आता है? 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। NS राजपूत, राम राम जी, राम राम जी, जुड़ जाइए सभी। उसके बाद मैंने आपको बताया थे ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? यानी 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बच जाएगा उतने ही क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं। लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 400 का। 400 का भाग लगाने पर शेषफल अगर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर अगर 0 बच जाएगा तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण शताब्दी वर्ष है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं? 24। 200 में कितनी होती हैं? 48। और 300 में कितनी होती हैं? 72। और 400 में कितनी होती हैं? 97। हमारा जो कैलेंडर है कितने वर्षों का बना है? 400। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है। दिल को स्वैरबा, राम राम जी, राम राम जी। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है। उसके बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 53। और कम से कम कितनी बार आ सकता है? 52 बार आ सकता है। अगर बात की जाए महीने की, तो महीने में कोई बार अधिकतम 5 बार आ सकता है और कम से कम कितनी बार आ सकता है? 4 बार। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। जैसे 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा होगा? सोमवार। लेकिन अगर 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा बार होगा? सोमवार होगा। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि साधारण का तो प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। अब हमारा चल रहा था केस सेकंड। केस फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिया। रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 3 केस होते हैं। रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत 3 केस होते हैं। केस फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों केस सेकंड की। 10 मार्च 2001 को अगर शनिवार है यानी सैटरडे है तो 20 जून 2001 को कौन सा बार होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस, इनको केस सेकंड की कैटेगरी में रखा गया है। 10 मार्च 2001 को शनिवार है तो 20 जून 2001 को कौन सा बार होगा? अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें दिया गया केस सेकंड के अंदर क्या है? इसमें दिया गया वर्ष तो क्या है? समान 2001, लेकिन महीने क्या है प्यारे बच्चों? अलग अलग है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना होता है वो समझो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। वैसे ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। पहले महीने के बचे हुए दिन, यानी पहले महीने के रिमेनिंग डेज, पहले महीने के बचे हुए दिन का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिमेनिंग डेज। पहले महीने के रिमेनिंग डेज यानी बचे हुए दिन। लास्ट के महीने की गिवन डेट का मतलब होता है दी गई तारीख। लास्ट के महीने की गिवन डेट यानी दी गई तारीख। पहले महीने के बचे हुए दिन, लास्ट के महीने की गिवन डेट यानी दी गई तारीख, और इनके बीच में जितने भी महीने आ जाते हैं उनके ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? विषम दिन।
ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। वैसे ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। इधर ध्यान दो, मार्च और जून क्या करना है आपको, पहले महीने के बचे हुए दिन, इसका मतलब है पहले महीने के जो महीने पहले आता है उसकी रिमेनिंग डेज यानी बचे हुए दिन, लास्ट के महीने की गिवन डेट यानी दी गई तारीख, और इनके बीच में जितने भी महीने आ जाएंगे उनके ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों विषम दिन। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मुझे ये बताइए, मार्च और जून में पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च और जून में पहले महीना, कि सर पहले महीना आ जाएगा मार्च। मार्च कितने का होता है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने का होता है। मार्च और जून में पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च। मार्च के कितने दिन और बच गए, 21। कितने बच गए, 21। मार्च से लेकर के हम आपको कहां तक जाना है, जून तक जाना है। अप्रैल के लिए कितना लेना है, 2। उसके बाद मई, और कहां तक जाना है, 20 जून तक। एक बार और देखो, मार्च और जून, पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च। अब मार्च के कितने दिन और बच गए, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, 31 का होता है, कि सर 10 तारीख तो ये हो गई, तो कितने दिन और बच गए, 21। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, कहां तक जाना है, 20 जून। अब देखो 2 और 3 कहां से आए ये समझो पहले, ऑड डेज हैं। अगर महीना 30 का है तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 2। अगर महीना 31 का है तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 3। अब देखो मार्च अप्रैल 30 का होता है तो इसका मतलब 2 ऑड डेज लेना है। अप्रैल के बाद मई 31 का है तो 3, और कहां तक जाना है, 20 जून तक। अब इनको छोटा कर लो आप, 7 के 21, कितना रिमाइंडर बच गया, 0। कितना बच गया, 0। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6। 3 और 2 5, 5 और 6 कितने होते हैं, 11, और 11 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब देखो कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करना होता है और पीछे जाने पर आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 10 मार्च का बार दे रखा है और आपको 20 जून का पूछ रहा है, इसका मतलब आप कहां जा रहे हैं, आगे। तो आगे जाने पर क्या कर देना, प्लस 4। सैटरडे में प्लस 4 कर दो, यानी शनिवार में प्लस 4 कर दो। रविवार, सोम, मंगल, बुधवार यानी वेडनेसडे इसका आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे यानी बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। शनिवार में प्लस 4 कर दो, सैटरडे में प्लस 4 कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्या आंसर आ जाएगा इसका, वेडनेसडे। एक बार और देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ध्यान रखो। एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट और सेकंड जो केस होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केस थर्ड में बहुत रियर पूछे जाते हैं। मार्च और जून, पहली बात तो एक केस सेकंड है जिसमें दिया गया वर्ष समान है, ये भी 2001 वर्ष समान है, लेकिन महीने क्या हैं, अलग अलग है। महीने क्या हैं, अलग अलग है। मार्च और जून में पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च। मार्च के कितने दिन और बच गए, 21। उसके बाद अप्रैल, मई, और कहां तक जाना है, 20 जून। अब इनको छोटा कर लेना, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6। 7 के 21, शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। मार्च के बाद अप्रैल 30 का है तो 2 लिया, उसके बाद मई 31, 3। अब इनको छोटा किया, ये 6 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 6 11, और 11 को छोटा कर लेना, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा, 4। अब आप आगे जा रहे हैं तो शनिवार में, सैटरडे में प्लस 4 कर देना, आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। बिल्कुल बिल्कुल तेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। दस फरवरी 2009 को अगर मंडे है तो 15 जून 2009 को कौन सा बार होगा, सभी इसका आंसर दो। एक बार और देखो, 10 फरवरी 2009 को अगर मंडे यानी सोमवार है तो 15 जून 2009 को कौन सा बार होगा, सभी इसका आंसर दो। 10 फरवरी 2009 को अगर मंडे है तो 15 जून 2009 को कौन सा बार होगा, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ तो इधर देखो, फरवरी और जून, मुझे ये बताओ 2009 ईयर समान है तो कैसे करना होता है, पहले महीने के बचे हुए दिन। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, फरवरी और जून में पहले महीना कौन सा आएगा, कि सर फरवरी। अब फरवरी के कितने दिन बच गए, तो फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, अगर लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होती है, 29। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की होती है, 28 की। अब मुझे ये बताओ 2009 कैसा वर्ष है,
कि सर 2009 एक नॉर्मल ईयर है, यानी एक साधारण वर्ष है। तो इसमें फरवरी कितने की है? 28 की। तो 10 तारीख दे रखी, तो कितने दिन और बच गए फरवरी के? कि सर 18 है। ठीक है, फरवरी से लेकर कहां तक जाना है? 15 जून तक। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून। देखो फरवरी और जून, पहले महीना कौन सा आएगा? फरवरी। फरवरी की कितने दिन और बच गई? 18। मार्च, अप्रैल, मई और जून। 15 जून तक छोटा कर लेना। 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच गया 1। 7 दूनी 14 कितना बताओ? 4। 4 और 3 7, इसको खत्म कर देना। 3 और 2 5 और 1 6। 3 और 2 5 और 1 6। आप आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर क्या कर दो? प्लस 6 कर देना। आगे जाने पर क्या कर दो? प्लस 6 कर दो। एक बार और देखो, फरवरी और जून, अंजलि का भी आंसर आ गया, NS राजपूत का भी आंसर आ गया। लेकिन देखो एक बार, आपने थोड़ी गलती कर दी है। फरवरी और जून में पहले महीना कौन सा आएगा? फरवरी। फरवरी के कितने दिन और बच गए भाई साहब? देखना है, 10 तारीख दे रखी है, साधारण वर्ष है, 28 की होगी तो कितने? 18। उसके बाद मार्च 31 का, तो कितना लिया है? 3। अप्रैल, मई और कहां तक जाना है? 15 जून। छोटा कर लेना। 7 दूनी 14 1। 7 दूनी 14 कितना? 4। 4 और 3 7, 0 हो गया। 3 और 2 5 और 1 6। आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर क्या करना है? प्लस। मंडे में प्लस 6 कर दो, या फिर मेरे जिगर के टुकड़ों -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या है? संडे इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? संडे आ गया। ये लो, हाँ आप दिल को उसका सही है। अंजलि बेटा कैसे गलती कर देती है? तो इसका आंसर क्या आ गया? संडे। अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर होकर के बताना सभी। दस अगस्त 2000 को अगर ट्यूसडे है, यानी मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2000 यानी 2000 को कौन सा बार होगा? इसका आंसर सभी देके बताइए भाई साहब। 10 अगस्त 2000 को अगर ट्यूसडे यानी मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा बार होगा? हाँ सभी आंसर करो। 10 अगस्त 2000 को अगर ट्यूसडे यानी मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2000 को कौन सा बार होगा? सभी आंसर तो क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, ये 10 अगस्त है और ये 10 जनवरी है, पहले महीना कौन सा आएगा? कि सर पहले महीना आएगा जनवरी। अब जनवरी के कितने दिन और बच गए? रिमेनिंग डेज देखो कितने हैं। कि सर इसके रिमेनिंग डेज हैं 21। कितने की होती है? 31 की, 31 की होती, तो कितने दिन बच गए बताओ? 21। जनवरी से लेकर आपको कहां तक जाना है? अगस्त तक। फरवरी के लिए 2000 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। तो इस कितना लेना है बताओ? 1। ये लो, जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कहां तक जाना है प्यारे साथियों? 10 अगस्त तक। एक बार और देखो, जनवरी और अगस्त में पहले महीना कौन सा आएगा? कि सिर्फ जनवरी। जनवरी के कितने दिन और बच गए? 10 तारीख दे रखी है, तो कितने? 21 बच गए। उसके बाद फरवरी के लिए देखना पड़ेगा कि दिया गया वर्ष लीप है असाधारण, कि 2000 एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कहां तक जाना है आपको? 10 अगस्त तक। ठीक है, छोटा कर लेना। कितना बताओ? 3। 21 खत्म हो गया, 0। 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, ये भी कैंसिल हो गया, 0। तो कितना बच गया? 3। कहां जा रहे हैं? पीछे। तो -3 कर दो या फिर +4 कर दो, उत्तर सेम आएगा। मंगलवार में +4 कर दो। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि।
आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वो शनिवार आ जाएगा। सैटरडे आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेना। अंजलि थर्सडे बता रही है बेटा, एक बार और देखते हैं। जनवरी और अगस्त में पहले महीना कौन सा आएगा बताओ, जनवरी। जनवरी के कितने दिन बच गए, 21। 10 तारीख दे रखी है, कितने बच गए, 21। उसके बाद फरवरी के लिए देखो 2001 लीप है तो एक लेना है आपको। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और कहाँ तक जाना, 10 अगस्त। छोटा कर लेना, कितना बताओ, 3। 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर, 3। 21 खत्म हो गया, 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14 का मतलब 0, तो कितना बच गया, 3। आप कहाँ जा रहे हो, देखो 10 अगस्त का दे रखा है, इधर ध्यान दो। देखो बेटा ये 10 अगस्त का वार दे रखा है, आपसे 10 जनवरी का पूछ रहा है। इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हो, पीछे, तो माइनस ही तो करना है आपको। -3 कर दो, मंगलवार में -3 कर दो। मंडे, संडे, सैटरडे, क्या आ रहा है देखो, या फिर +4 कर दो। मंगलवार में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि तो आ रहा है, मंगलवार में +4 कर दो। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार आंसर है। शनिवार ये बेटा इसका आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसका आंसर और देखिए बताओ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत सिंपल दे रहा हूँ, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। 15 फरवरी 1992 को, 92 को अगर सैटरडे यानी शनिवार है, 15 अप्रैल 92 को कौन सा वार हो। अब तो बेटा इसमें गलती मत करो, इसका आंसर करो। दिलकुश, अंजलि, राकेश, सभी आंसर देके बताइए क्या होगा। 15 फरवरी 1992 को अगर शनिवार है तो 15 अप्रैल 1992 को, 1992 को कौन सा वार होगा, बताओ सभी। देखो कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है मैथ और रीजनिंग में, कि अगर कैलकुलेशन में भी आपने थोड़ी सी गलती कर दी ना तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी करो, कम ऑन जल्दी। अब इधर देखो, मैं ये बताता हूं, जिसका आंसर आ जाता है वो जल्दी से टाइप कर देना। फरवरी और अप्रैल में पहले महीना किसका आएगा, कि फरवरी। फरवरी के कितने दिन और बचेंगे, ध्यान रखो। अब मुझे एक बात बताओ, 1992 1992 एक कैसा वर्ष है। लीप वर्ष का कैसे पता लगाते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया, अच्छे से पढ़ाया है। NS राजपूत का आंसर आ गया। और दो भाई साहब, सभी आंसर दो, चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितने दिन और बच गई बताओ। 1992 एक लीप वर्ष है, 29 की होगी। उसके बाद कितनी बच गई बताओ, 14 दिन बच गए। कितने बच गए, 14 दिन। ये लो यहाँ लिख देता हूँ, फरवरी। उसके बाद मार्च, और कहाँ तक जाना है प्यारे साथियों आपको, 15 अप्रैल तक। कहाँ तक जाना है, 15 अप्रैल तक। एक बार और देखो, फरवरी और अप्रैल में पहले महीना कौन सा आएगा, कि सर पहले महीना आ जाएगा फरवरी। फरवरी के कितने दिन और बच गए, फरवरी 15 दे रखी है, 29 की होती है लीप में, 14 दिन। उसके बाद मार्च और 15 अप्रैल, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। ये खत्म हो गया, कितना बताओ, 4। आगे जा रहे तो +4 कर दो, शनिवार में +4 कर दो, सैटरडे में +4, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बिल्कुल इसका आंसर वेडनेसडे यानी बुधवार। अंजलि बेटा अब तेरा बिल्कुल राइट है, बुधवार इसका आंसर है। NS राजपूत आपने गलत कर दिया, थर्सडे नहीं, इसका आंसर है वेडनेसडे, बुधवार इसका आंसर है। दिलकुश मंगलवार, मंगलवार कैसे कर दिया बेटा, मंगलवार नहीं होगा इसका आंसर। एक बार और देखो, फरवरी और अप्रैल में पहले महीना कौन सा आ जाएगा, हाँ अब सही है आपका NS राजपूत, बिल्कुल राइट। फरवरी और अप्रैल में पहले महीना कौन सा आएगा, फरवरी। फरवरी की कितने दिन और बच गए, कि सर 29 की होती है 1992 में, कितने, 14। उसके बाद मार्च 31 का 3 लेना है, अप्रैल 15 तक। छोटा कर लेना, 7 दूनी 14, 1 14 खत्म, 7 दूनी 14, 0 बच रहा है, 3 और 1 4, तो सैटरडे में +4 कर दो भाई साहब। आंसर क्या आ जाएगा,
वेडनेसडे बुधवार आ जाएगा। अब इसका आंसर और दे के बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। दस सितंबर 2004 को अगर सोमवार है यानी मंडे है, तो आपको बताना है 10 मार्च 2004 को कौन सा बार होगा। इसका आंसर सभी दे के बताइए। 10 सितंबर 2004 को अगर सोमवार है तो 10 मार्च 2004 को कौन सा बार होगा। बताइए सभी, आंसर देके बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो वैकेंसी रेलवे की भी आने वाली है, इसलिए अच्छे से तरीके से पढ़ाई करो। एसएससी का कैलेंडर तो ऑलरेडी आउट हो चुका है, अभी से आप तैयारी में जुट जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहोगे। अब इधर देखो, मार्च और सितंबर, पहले महीना कौन सा आएगा बताना कि सर आएगा मार्च। अब मार्च के कितने दिन और बच गए मुझे ये बताओ कि सर मार्च के बच गए। मार्च होता है 31, 31 का 10 तारीख दे रखी, तो कितने बताओ 21। मार्च से लेकर आपको कहां तक जाना है, सितंबर तक जाना है। मार्च के बाद देखो अप्रैल 30 का होता है 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त और कहां तक जाना है 10 सितंबर तक आपको जाना है। एक बार और देखो अंजलि का आंसर आएगा, देखते हैं बेटा। अभी देखो मार्च और सितंबर में पहले महीना कौन सा आएगा, पहले महीना कौन सा आएगा मार्च। मार्च के कितने दिन और बच गए 21। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 के 3 ले लिया और 10 सितंबर छोटा कर लेना, कितना बताओ 3। ये सर खत्म हो गया, 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया। 3 और 3 6, 6 और 3 कितने बताओ 9, और 9 का मतलब प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2। अब मुझे बताना आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हैं, कि सर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं क्योंकि सितंबर का दे रखा है और मेरे जिगर के टुकड़ों किसका पूछ रहा है, मार्च का। तो कहां जा रहे हैं पीछे, तो क्या कर देना -2। भाई साहब सोमवार में -2 करना, रविवार और शनिवार, आंसर क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बार और देखो, इधर ध्यान दो। मार्च और सितंबर में पहले महीना कौन सा आएगा, मार्च और सितंबर में, कि सर पहले महीना मार्च, मार्च की कितने दिन बच गए 21। इधर ध्यान दो, इधर देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 10 सितंबर तक आपको जाना। छोटा कर लेना, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा शेषफल 3, 21 खत्म, 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, 3 और 3 6 और 3 9, और 9 का मतलब कितना बताओ 2। 9 का मतलब कितना 2। अब देखो 10 सितंबर का दे रखा है, 10 मार्च का पूछ रहा है, तो अभी इसी बात है आप कहां जा रहे हो पीछे, तो क्या कर देना -2। सोमवार में मंडे में -2 कर दो, संडे और सैटरडे, शनिवार इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल दिलकुश तेरा सही है, अंजलि का भी सही है, NS राजपूत बिल्कुल राइट। हाँ बेटा इसी तरीके से आपको आंसर करना है। और ध्यान रखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा समान होते हैं। अब इस बात को देखो रटना नहीं है, आपको प्रूफ करके बताता हूं। यहां पर देखो क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। इधर देखो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा समान होते हैं, तो देखो ये मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं। इधर ध्यान दो सभी, 1 जनवरी 2003 को अगर रविवार है यानी संडे है, ध्यान रखना इस बात को प्रूफ करो, तो 1 जनवरी, आप ही बताओ इसका आंसर, 1 जनवरी 2004 को कौन सा बार होगा, बताना इसका आंसर क्या होगा भाई साहब। 1 जनवरी 2003 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा बार होगा। आप रटते आ रहे हैं कि सर साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा समान होते, लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। इसका आंसर बताना क्या है,
ये केस फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था। 1 जनवरी 2003 को रविवार, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, इसको प्रूफ करके बता रहा हूं मैं आपके लिए। अब इधर देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले तो 3 और 4 कि सर वर्षों का अंतर कितना, 1। लीप वर्ष कितनी है बताना, कि सर 0, 1 जनवरी पे रुक गई 0, इसका मतलब रविवार में +1 कर देना, क्या है बताओ, सोमवार यानी मंडे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप इधर देखो सभी, 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, तो इससे ठीक पहले कौन सा वार होगा बताना। एनएस राजपूत बिल्कुल राइट है। देखो 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार, तो इससे ठीक पहले होगा 31 दिसंबर 2003 होगा या नहीं, ये सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रविवार। तो बिल्कुल ये बात प्रूफ हुई या नहीं कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का वार हमेशा क्या होते हैं भाई साहब, समान। ध्यान रखना, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का वार हमेशा क्या होते हैं, समान। ये बात देखो यहां से प्रूफ हो गई। 1 जनवरी 2003 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। वर्षों का अंतर कितना, 1। लीप वर्ष कितने है, 0, तो +1 करना, रविवार +1 सोमवार। इससे ठीक पहले क्या है, 31 दिसंबर 2003 रविवार। तो इसमें अब देखो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का वार क्या हो गया, समान। बिल्कुल अंजलि बेटा तेरा सही है, एनएस राजपूत आपका भी सही है, और दिलखुश तुम्हारा भी बिल्कुल राइट है। अब देखो ये और प्रूफ करके बताता हूं कि लीप वर्ष का अंतिम दिन का वार प्रथम दिन से 1 अधिक क्यों होता है। तो देखो इसको भी देखो, आप ही बताओ। 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है यानी संडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, बताओ जल्दी से। कम ऑन हरी अप, जल्दी करो भाई साहब। सिपकेस सूरत, बिल्कुल सिपकेस आने वाली है वैकेंसी, तो आएंगी रेट की तो यार, बिल्कुल आएंगी रेट की वैकेंसी, क्यों नहीं आएंगी। अब तो देखते हैं भाई साहब भजनलाल जी क्या करते हैं। बताओ 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिलखुश का आंसर आ गया, और बताइए। देखो वर्षों का अंतर कितना है, 1। अब मुझे बताओ लीप वर्ष कितनी है, कि 1 है सर, 2004। सिपकेस का भी आंसर आ गया 1। अब मुझे बताओ कितना प्लस करना भाई साहब, 2 सोमवार और 1 मंगलवार। बिल्कुल सिपकेस का आंसर सही है, अंजलि का भी सही है, और दिलखुश का भी सही है। अब मुझे ये बताओ 1 जनवरी 2005 से ठीक पहले कौन सा वार होगा भाई साहब, कि ये होगा 31 दिसंबर 2004, क्या होगा 2004। अब 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो मेरे जिगर के टुकड़ों 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा, कि सर सोमवार होगा। कौन सा वार होगा, सोमवार। तो ये बात प्रूफ हो गई ना कि लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो वार होता है ना, प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों कल।